Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. This is your science teacher Mansha, and today we will revise next chapter of science, that is motion and measurement of distances. Okay student, first of all I will make you familiar with the topics that we will cover in this chapter. The topics that we will cover in this chapter are motion, types of motion, rectilinear motion, circular motion, periodic and non-periodic motion, oscillatory motion, rotational motion, curvilinear motion. Next we will discuss about measurement, known standard methods, measurement of straight and curved lines. Okay, so then these are the topics that I will cover in this chapter. First of all, I will make you familiar with the term motion. What is motion? Beta, there are two states. One is rest and other is motion. A body is at rest when there is no change in position of the body. ठीक है, अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा तो बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है, और अगर there is a change in position of a body with time and with respect to surrounding. Okay, motion is said to be done when there is change in position of a body with time and with respect to surrounding. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा? जब उसकी पोजीशन में चेंज आएगा. ठीक है, देन वी कैन सेट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ठीक है, साथ साथ टाइम के साथ साथ चेंजेस आएंगे. जैसे आपको पता है कोई भी इवेंट हो रहा है तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा उन चेंजेस को आने में. और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन्स कि उनको ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि चीज़ मोशन में है या नहीं. ठीक है, सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू surrounding. Okay, let me start with my first topic, that is motion. So how we will define motion? Motion is change in position of an object with time and with respect to surrounding. Okay, जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा मोशन क्या होता है. मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन. ठीक है, तो वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स ऑफ मोशन वन बाय वन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नंबर 1, रेक्टिलिनियर मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन. बेटा रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में. अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो उसके मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और सिंपली हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल. माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ कार मूविंग on a straight road. ठीक है, my first example is a car moving on a straight road. अगर कोई भी गाड़ी सीधे रोड पे चल रही है, ठीक है, स्ट्रेट चल रही है, तो उसका मोशन कैसा होगा बेटा? वी कैन से लीनियर और रेक्टिलिनियर. ठीक है, वी कैन ऑल्सो टेक सम अदर एग्जाम्पल. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ लाइट. बेटा लाइट जो होती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आपने पढ़ा भी है. लाइट का मोशन भी कैसा होता है बेटा? रेक्टिलिनियर. ठीक है, तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो जहाँ भी मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर और सिंपली लीनियर मोशन कहते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ मोशन, दैट इज सर्कुलर मोशन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर सर्कुलर पाथ में हम कंसीडर करें तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड. ठीक है, अगर कोई भी कार सर्कुलर रोड पे चल रही है तो उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर. ठीक है, उसके अलावा भी वी कैन से टेक अनदर एग्जांपल. वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ फैन मूविंग
with its blades. ओके ये जो फैन के ब्लेड्स की मूवमेंट हो रही है ये भी कैसी है बेटा, सर्कुलर है. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन. ओके टिल देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेक्टिलिनियर मोशन, दैट मोशन ऑफ ए object in a straight line, and circular motion, then motion of object in a circular path. Next we will discuss about third type of motion, that is periodic or non-periodic motion. Now we will discuss about periodic and non-periodic motion. बच्चों periodic motion क्या होता है? Motion which repeat itself after fixed interval of time. Periodic motion ऐसा motion होता है जो अपने आप को एक fixed time interval के बाद रिपीट करता रहता है, जैसे डे एंड नाइट. ठीक है, आप आफ्टर 24 आवर्स में जो डे एंड नाइट की ड्यूरेशन है वो फिर से रिपीट होने शुरू हो जाती है. या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या मोशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स अराउंड द सन. ठीक है, तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं उनका जो टाइम इंटरवल होता है वो फिक्स होता है. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उनकी जो मूवमेंट है फिर से स्टार्ट हो जाती है. तो जो मोशन आपने आपको फिक्स टाइम के बाद रिपीट कर रहा है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ओके, दूसरा होता है हमारा नॉन पीरियोडिक मोशन विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, जिसका टाइम इंटरवल फिक्स नहीं होता. जैसे कार मूविंग ऑन अ रोड, कार रोड पे चल रही है तो अगर रोड में बिजी है, रोड पे जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो ड्राइवर क्या करेगा, कार की स्पीड को कम कर लेगा. अगर रोड बिल्कुल खाली है, फ्री है, तो ड्राइवर क्या करेगा, कार की स्पीड को बढ़ा लेगा. तो यहाँ पे जो मोशन है वो पीरियोडिक नहीं है. ठीक है, जो टाइम इंटरवल है वो चेंज होता जा रहा है और इस तरह के मोशन को हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं. सो आई रिपीट फॉर यू अगेन, पीरियोडिक मोशन इज मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, and non-periodic motion is motion which does not repeat itself after fixed interval of time. Okay, now we'll move to next type of motion, that is rotational motion. Okay, now we will discuss about rotational motion. अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो इस तरह का एक मोशन हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो कई बार यू डोंट गेट कंफ्यूज विद रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, सो मेक द डिफरेंस वेरी क्लियर. ओके बेटा, सर्कुलर मोशन में हमने क्या बताया था कि सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन होता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, जहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो सर्कुलर मोशन होता है. लेकिन रोटेशनल मोशन में भी पाथ जो होता है ऑब्जेक्ट का सर्कुलर ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, उसकी जो एक्सिस होती है फिक्स होती है. जिस एक्सिस पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा वो एक्सिस उसकी फिक्स होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. अगर जो प्लैनेट्स है सन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो उनका पाथ जो है वो सर्कुलर है, लेकिन जो उनकी एक्सिस है वो फिक्स है. तो अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ circular motion. Okay, now the difference between circular motion and rotational motion will be clear to you. Okay, now we will talk about next type of motion, that is curvilinear motion. Now we will talk about curvilinear motion. जिसे नाम से ही पता चल रहा है, curvilinear motion is a motion of object in a curved path. जहाँ पे जो पाथ होता है बच्चों हमारा कर्व्ड होता है, मतलब कोई भी फिक्स पाथ नहीं होता, और वी कैन से नॉन फिक्स्ड पाथ. ठीक है, तो कर्विलीनियर मोशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी कर्व्ड पाथ में या नॉन फिक्स पाथ में मूव कर रहा है, मतलब उसका जो मोशन है वो फिक्स नहीं है. जैसे हमारा रेक्टिलिनियर में स्ट्रेट लाइन था या सर्कुलर में सर्कुलर था, लेकिन यहाँ पे जो मोशन है वो फिक्स नहीं है. इट कैन बी इन एनी पाथ. ठीक है, सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज curvilinear motion. Okay, so we can take any example. There's a movement of a snake, or we can say motion of a snake. Movement, अगर snake आपने देखा होगा snake कैसे मूव करता है, zigzag manner में मूव करता है, तो वो हमारा एग्जाम्पल है curvilinear motion का. Okay, a car moving on a road. ठीक है, कार रोड पे मूव कर रही है, स्पेसिफाई नहीं है, पाथ इज नॉट स्पेसिफाइड, इट कैन बी स्ट्रेट,
इट कैन बी अ टर्न, इट कैन बी सर्कुलर। तो यहाँ पे जहाँ पाथ फिक्स नहीं है तो उसे हम कर्वीलिनियर मोशन कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमने मोशन के कुछ टाइप डिस्कस कर लिए हैं। नंबर 1 इज रेक्टिलिनियर मोशन, नंबर 2 इज सर्कुलर मोशन, एंड नंबर 3 इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन, एंड नंबर 4 is curvilinear motion. We have also discussed about the rotational motion. Now we will move to our next topic, that is measurement. Measurement of distances. Now we will move to our next topic, that is measurement of distances. So first of all we must be clear about the term measurement. Measurement क्या होता है बेटा? Measurement is comparison of a some unknown quantity with some known quantity. ठीक है, हम जब measurement करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को compare करते हैं किसी भी particular quantity से, ठीक है, तभी हमें पता चलता है कि ये quantity को हम कैसे मेज़र कर पाएंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट इज कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके, जो एक्चुअल पाथ हमारी बॉडी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि बॉडी क्या है, कुछ पाथ कवर करती है। वो पाथ कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स मोशन, लेकिन वो एक्चुअल जो टोटल पाथ कवर करती है बॉडी, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमारे दो तरह के मेथड्स होते हैं। वन इज स्टैंडर्ड मेथड्स एंड अदर इज non-standard methods। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड मेथड? लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ये जो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं बेटा, ऐसे मेथड्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड्स होते हैं वो हमारे होते हैं स्टैंडर्ड मेथड, जिसमें हमारी ऐसा यूनिट्स आ जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट्स करते हैं। ये ऐसी यूनिट्स होती हैं जो हर जगह स्टेबल रहती हैं, पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करती। जैसे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर। ओके, तो इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड इट इज़ द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह के मेथड जहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट मेजरमेंट आ रही है हमारी और मेजरमेंट वेरी नहीं कर रही फ्रॉम पर्सन टू प्लेस टू प्लेस। कहीं पे भी मेजरमेंट कर रहे हैं हम, वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, अगर हमें दिल्ली से लेकर रोहतक का डिस्टेंस मेज़र करना है तो जहाँ भी हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कहीं से भी वो मेजरमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टेंस विल बी सेम एवरी टाइम। ठीक है, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, उसमें वेरिएशन नहीं आएगी। सच ए मेथड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट। ऐसे मेथड्स बेटा जो क्या है, फिक्स नहीं होते और जिनसे जो हमारी मेजरमेंट होती है वो करेक्ट नहीं आती, और ये हमारे एक तरह के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो हम पहले यूज़ करते थे। जब तक हमारे SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं आए थे तो हम ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ करते थे फॉर मेजरमेंट। लेट मी टेक सम एग्जांपल। ठीक है, हैंड स्पैन, फुट स्पैन, क्यूबिट, अंगुल और मुट्ठी, ओके, दीज आर सम ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम हैंड स्पैन मेथड की। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले यूज़ किया जाता था जब तक हमारे स्टैंडर्ड मेथड्स नहीं आए थे। तो इसमें क्या करते थे, हम हमारे हाथों द्वारा, ठीक है, मेजरमेंट करते थे। सपोज आई हैव अ पर्टिकुलर टेबल और आई हैव टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, तो आई यूज टू make use of my hand and measure like this 1 2 3 4। ठीक है, such a method is known as हैंड स्पैन। इसमें क्या करते हैं बेटा, हम अपने हैंड को स्ट्रेच करते हैं, सारी फिंगर्स को, और वी यूज टू मेजर विद द हेल्प ऑफ आवर
हैंड्स, इसे हम हैंड स्पैन मेथड बोलते हैं। लेकिन बेटा इस मेथड की बहुत डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब आपको पता है कि सबके हैंड्स जो हैं डिफरेंट साइजेस के होते हैं, तो अगर मैं मेज़र कर रही हूँ तो डिफरेंट रीडिंग आएगी, अगर आप मेज़र कर रहे हैं तो डिफरेंट रीडिंग आएगी, हमारा आपका कोई फ्रेंड मेज़र कर रहा है तो डिफरेंट रीडिंग आएगी। तो कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल जिस चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं वो प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही, और हमारी जो रीडिंग रहेगी वो प्रॉपर नहीं रहेगी, एक्यूरेट नहीं रहेगी। तो दिस इज द नोन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्यूबिट। बेटा क्यूबिट में हम क्या करते हैं, क्यूबिट में भी हमारा एक नॉन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट होता है जिसमें कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं आती, सिर्फ एक एस्टिमेटेड वैल्यू आती है, ठीक है। इसमें हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, आई स्ट्रेच माई हैंड एंड दिस लेंथ फ्रॉम माई शोल्डर टू द फिंगर टिप, दैट इज कॉल्ड अ क्यूबिट, ठीक है। इसको हम क्यूबिट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से भी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड मेथड है, और कोई भी फिक्स्ड और एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। एक एग्जम्प्टेड वैल्यू हमारे पास आ सकती है। सो इट इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अंगुल और मुट्ठी। नेक्स्ट मेथड बेटा फुट स्पैन मेथड, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, लेकिन स्टिल नॉन स्टैंडर्ड मेथड है, कोई भी एक्चुअल मेजरमेंट नहीं आती और ट्रेडिशनल टाइम में यूज़ किया जाता था। इसमें हम अपने फुट का इस्तेमाल करते हैं एंड समटाइम वी यूज टू प्ले एंड वी मेजर लाइक दिस 1 2 3 4 लाइक दिस, ओके। तो इस तरह हम मेज़र करते थे विद द हेल्प ऑफ आवर फुट, ठीक है। तो ये जो हमारी फुट लेंथ होती है ये भी वेरी करती रहती है। तो ये एक ऐसा नॉन स्टैंडर्ड मेथड है जहाँ पे फिक्स मेजरमेंट नहीं आती और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड जो लास्ट मेथड हम पढ़ेंगे दैट इज़ अंगुल और मुट्ठी, ठीक है। इसमें आप अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करेंगे एंड वी विल मेज़र लाइक 1 2 3 लाइक दिस, ओके। तो ये भी एक ऐसा नॉन स्टैंडर्ड मेथड है जहाँ से कोई भी फिक्स हमारी कैलकुलेशन या मेजरमेंट नहीं आती, ठीक है। तो ये जो नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स हैं हमारे, ये हम अर्लियर टाइम्स में यूज़ करते थे जब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं थे, बट नाउ इट डज अ स्टैंडर्ड मेथड्स आर यूज बिकॉज जो स्टैंडर्ड मेथड की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं ओवर नॉन स्टैंडर्ड मेथड। सबसे पहले यहाँ जो रीडिंग आती है बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस जैसे मैंने आपको बताया वेरी नहीं करेगी, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करके हम मेजरमेंट करेंगे, ओके। जैसे कि मैंने बताया आप डिस्टेंस के लिए हम स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं मीटर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करके हम मेजरमेंट करते हैं। आई होप ऑल द टॉपिक्स विल बी क्लियर टू यू, ओके। सो वी विल मीट in our next class with the next new topic. Till then, stay at home, stay safe and keep learning with me. Thank you.